Hello, welcome and good morning to all English medium 12th standard students. As you all are enjoying good morning and great vacation with the hard efforts for the preparation of unit test 3. Moving further in our syllabus, today I would like to introduce before you the new topic, the deep water by William Douglas. वैसे तो हम सब लोगों को पता है कि लाइफ में हर एक बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चीज़ से तो ज़रूर डरता है। और डरना, जैसे एक फिल्म भी आई थी डरना मना है, आप लोगों को भी पता होगा कि डरना किस चीज़ से चाहिए, वाई देयर इज़ फियर, डर क्यों लगता है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो टीचर से डर लगता है, अगर आपने मॉम के कहने पर काम नहीं किया है तो पापा से डर लगता है, और ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं डरने के लिए। पर यहाँ पर जो राइटर है विलियम डगलास, वो उनको डर लगता है डीप वाटर से। और जाहिर है कि जब आपको तैरना नहीं आता है तो किसी भी पानी में कूदने से पहले या पानी तक जाने के बाद आपको डर महसूस होता है। हियर इज द एसे टू द मैन एंड माउंटेन्स, द मैन एंड माउंटेन्स। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो ओरिजिनली विलियम डगलास का जो ऐसे था द मैन एंड माउंटेन से लिया हुआ है, जिसमें राइटर पानी से बहुत डरते हैं और ख़ासकर डीप वाटर से, क्योंकि उन्हें स्विमिंग, तैरना आता नहीं है। When you do not know swimming and once when you fell down in the deep water, obviously you get frightened, you get scared of this deep water. और राइटर के साथ भी ऐसा ही होता है। और ये जो स्टोरी है, राइटर अपने डर की वजह से कैसे घबरा जाते हैं और उस डर को भी वो कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसे दूर करना है, इस डर को मुझे भगाना है, और उसके लिए वो क्या क्या एफर्ट्स करते हैं, वो सब इस डीप वाटर बाय विलियम डगलास इन्फॉर्म्स अस, टेल्स अस। ये डीप वाटर से हमें ये जानकारी मिलती है, ये एक स्टोरी पता चलती है कि राइटर के जीवन के इस वाक़ये से जुड़े हुए लाइफ में इनके साथ कैसे कैसे वो इस डर को और इस डर से उभर कर वो बाहर आते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि राइटर अपने पापा के साथ जाते हैं, और ये बचपन की बात है, वो कैलिफोर्निया उनके पापा के साथ जाते हैं और वहाँ पर पानी में वो गिर जाते हैं। मतलब पानी में जैसे ही वो जाते हैं तो जो फ्लोट पानी का जो वेव्स हैं, समंदर के वेव्स से वो फेल डाउन, मतलब कि गिर जाते हैं, और पानी वेव्स के साथ उनके ऊपर हो लेता है
और वो बहुत घबरा जाते हैं, डर से जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमें जब तैरना नहीं आता होता है तो क्या होता है कि पानी में हम डूबने लगते हैं। जैसे वो गिर गए, वो पानी में डूबने लगे और उनके ऊपर जो पानी की लहरें थी वो फिर जाती हैं और राइटर को उनकी आंखें भी जैसे मुंह इनहेल नहीं कर सकते हैं और वो आंखें भी उनकी मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। और जैसे कि वो फ्राइटेंड, उन्हें कुछ फील हुआ, हार्डली उन्हें कुछ फील हुआ, ऐसा लगा, और वो पैर और हाथ पसार कर बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा जनरली हर एक के साथ होता है जो बंदा स्विमिंग जानता नहीं होता है। पर राइटर के डैडी हैं, वो दूर से देखते हैं, उन्हें पता था कि इट इज़ ऑब्वियस कि राइटर को तैरना आता नहीं था और ये एक मामूली सी पवन की लहर थी और राइटर उसमें गिर जाते हैं। मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं था, इसलिए उनको हंसी आ गई। पर उनकी हंसी से राइटर की जैसे कि जान निकल गई, ऐसा उस वक्त उनको महसूस हुआ। फिर दूसरा एक वाकया, उनकी देखो ये फियर थी, हाँ, उनकी जो फियर थी, फियर वो और ज़्यादा तब एक बार फिर से सामने आई जब वो एक स्विमिंग पूल पर बैठे थे और वहीं पर हाँ, अपने बॉयज़ जो फ्रेंड्स थे, हाँ, दोस्त थे, उनका वो इंतज़ार करते हुए उस स्विमिंग पूल के बॉर्डर पर बैठे थे। और वहीं पर एक 18 ईयर स्ट्रॉन्ग बॉय केम, हाँ, एक 18 साल का हट्टा कट्टा मजबूत लड़का आया और जैसे ही उसने धक्का लगा दिया पानी में, तो 9 फीट गहरे पानी में, 9 फीट गहरे पानी में राइटर गिर जाते हैं। और उस वक्त का उनका जो एक्सपीरियंस रहा, यू नो, द एक्सपीरियंस दैट ही फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम was unbelievable. It was as if a death for the writer, जैसे कि वो मर से ही गए थे, ऐसा उनका एक अनुभव रहा। और जैसे कि वो एक मौत से उभर कर बाहर आए, वैसा उनका अनुभव रहा। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो उस 9 फीट गहरे पानी में जैसे ही गिर गए, उनको क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पानी भी पी लिया। ही वाटर्ड, ही ड्रैंक टू मच ऑफ द वाटर, हीज आइज वेर क्लोज्ड, ही कुड नॉट इनहेल प्रॉपरली, हाँ, वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे, हाथ पैर फैला रहे थे और बहुत ही तेज़ी से, यू नो, हिज फीट्स वेर ऑल्सो फीलिंग द टाइल्स ऑफ द बॉटम, उनके पैर भी जैसे कि उस पूल की टाइल्स को टच कर रहे थे। फिर उनको एहसास हुआ कि अब ये सिचुएशन से मुझे खुद को बाहर आना है, इसलिए उन्होंने कोशिश किया, अपने सब ताकत को इकट्ठा करके very strongly and willfully he decided to emerge out of this water. He tried, उन्होंने कोशिश किया कि वो उस 9 फीट गहरे पानी से उभर कर बाहर आए और पूरे जोर के साथ अपने पैरों को जैसे ऊपर की ओर उछाला, पूरे पैरों का जर्क लगा के पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठाने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने सोच लिया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं पानी के सरफेस तक, लेयर तक
पहुंच जाऊंगा और फिर वहाँ आकर के मैं उस पानी पर जैसे पैडल की तरह आ जाऊंगा। पर उनका ये प्रयास विफल रहा। He could not succeed in what he decided to follow. And what happened to his great surprise? पर क्या हुआ? He found himself when he opened his eyes, he found himself lying on the back of the stomach. उन्होंने अपने आप को पूल के साइड पर पेट पर रेंगता हुआ पाया। एंड बिसाइड हिम देयर वेर सेवरल अदर बॉयज़, और उनके आसपास और भी लोग जमा हो गए। पर ये जो उनका प्रयास था वो काफ़ी सराहनीय था। उन्होंने डिस्क्राइब भी किया कि एज इफ हिज हैंड्स एंड लेग्स गॉट पैरालाइज्ड, मतलब कि उनके हाथ पैर जैसे कि पूरी तरह पैरालाइज हो गए। ओनली हिज हार्ट वॉज फीलिंग द डेंजर ऑफ द वाटर दैट ही वॉज सफरिंग और अंडरगोइंग इन दिस 9 feet डेप्थ ऑफ द डीप वाटर। उनका सिर्फ एक हृदय ही ऐसा था जो फील कर रहा था कि कितना खतरनाक ये मंजर था। बट एनीवे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अंग्रेजी में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वंस यू डिसाइड टू डू इट स्ट्रांगली, बोल्डली एंड फर्मली, यू कैन win over the puzzles and the difficult time of the life. जैसे स्टेडी, राइट, जो कंटिन्यूअसली अपने काम में आगे बढ़ता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। और राइटर ने उसी वक्त डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, मुझे इस डर से बाहर आना है। और उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ही टुक द ट्रेनिंग टू कम ओवर दिस फियर ऑफ द वाटर, और ही टुक द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर हु ट्रेन्ड हिम फॉर सेवरल मंथ्स। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद ये इंस्ट्रक्टर की मदद से उनको ये जो फियर ऑफ वाटर था वो शायद कम ओवर हो पाया, यानी कि उसको वो जीत पाए, उससे वो बाहर उभर कर बाहर आए। ही टुक द ट्रेनिंग फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल एंड his instructor taught him to exhale under the water। पानी में कैसे सांस ली जाती है, राइट, कई महीनों तक, मतलब कि अक्टूबर से अप्रैल तक उन्होंने ये ट्रेनिंग ली। एंड he also learned inhale through the raised noise। ऊपर उठ करके, मतलब कि मुंह को उठा करके नाक से कैसे सांस ली जाती है। ही मेड हिम किक लेग्स टू मेक दैम रिलैक्स। हाथ पैर को और ख़ास करके पैर को रिलैक्स करने के लिए कैसे किक्स लगाना चाहिए, स्विमिंग का ये टेक्निक भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया। ही कंटिन्यूड स्विमिंग। फिर उन्होंने ये जो स्विमिंग थी वो कंटिन्यू की, मतलब जारी रखी, और वो भी अप्रैल से जुलाई तक, यानी कि उन्होंने अपनी इस फियर को
भगाने के लिए, इस डर को भगाने के लिए डीप वाटर में भी उनको ये डर न लगे, इसलिए उन्होंने इंस्ट्रक्टर के पास तालीम भी ली। एक्सेल इनहेल कैसे किया जाए, कौन सी टेक्निक्स करामात को उपयोग में लिया जाए और कैसे स्विमिंग को टेक्निकली भी डीप वाटर में भी एंजॉय किया जाए, वो सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। स्टिल ऑल द टेरर हैड नॉट लेफ्ट हिम, पर फिर भी उनको ऐसा लगा कि मेरा डर समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने इस स्विमिंग को जारी रखते हुए ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। उन्होंने वेंटवर्थ से लेकर के कहाँ तक, तो कि इन द बैक ऑफ वार्म लेक, राइट। अपनी ये जो स्विमिंग की कोशिश थी वो जारी रखी और ऐसे वो अपने इस डर से उभर के बाहर आए। यानी कि अगर इंसान कोशिश करता है तो उसे ज़रूर कामयाबी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक विलियम डगलास ने ये प्रूव कर दिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यानी कि कामयाबी उनके साथ होती है जो मेहनत करते हैं, और वो मेहनत यहाँ पर विलियम डगलास ने पूरे 8 महीनों तक स्विमिंग के पीछे किया, और ऐसे उनका जो स्विमिंग का डर था वो डीप वाटर स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर हमें पता चला कि ये कैसे सफल हुए। आज ये डीप वाटर आपके लिए भी एक लेसन है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे डीप वाटर आएंगे, और ठीक विलियम डगलास की तरह स्ट्रांगली, बोल्डली एंड फर्मली यू हैव टू प्रोसीड, आपको आगे बढ़ना है। किस तरह? रिगरस ट्रेनिंग विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, और ऐसे विल पावर से आप लाइफ के डीप वाटर से भी सफलता ज़रूर पाते हो, और ये सफलता हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हमें कामयाबी मिल सकती है। दैट्स व्हाट द डीप वाटर इज़। थैंक यू वेरी मच।